फ्रेंड दोस्त, आज हम आपके सामने वेक्टर का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड निकालना और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आज हम जानेंगे। तो चलते हैं वेक्टर का। वेक्टर है क्या? वैसा यूनिट जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो उस फॉर्म को हम वेक्टर क्वांटिटी में काउंट करते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिप्रेजेंटेड, देन इट्स कॉल्ड वेक्टर। तो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में काउंट करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन जो है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस डायरेक्शन में गया, ये इस डायरेक्शन में गया। अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये स्पीड जो है क्या कहला जाएगी? यह वेलोसिटी में काउंट कहलाएगी। वेलोसिटी में कोई भी स्पीड जो है उसका डायरेक्शन मेंशन रहता है। अगर हम देखें 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट जो करता है उसे वेक्टर क्वांटिटी में हम काउंट करते हैं। किसी भी यूनिट अगर मैग्नीट्यूड रहे और डायरेक्शन डिफाइंड रहे तो वो वेक्टर में आता है। तो अगर हम मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है ए वेक्टर जो है गया, ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये जो है इस तरीके से यहां से इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डायरेक्शन का डिफाइन करता है। तो ये इनिशियल पॉइंट यहां से और लास्ट का फाइनल जो होता है पॉइंट को दोनों को मीट करा देंगे, मिला देंगे। तो ये जो होता है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यानी कि R जो वेक्टर होगा वो वेक्टर A प्लस वेक्टर A के इक्वल हो, यानी कि 2 वेक्टर A, ये आएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम चलते हैं, मान लीजिए कि कोई पर्सन कोई A वेक्टर है इस साइड से जा रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट जो है इस डायरेक्शन से जा रहा है, B वेक्टर है। तो दोनों का एडिशन जो होता है, अभी हमने पढ़ा क्या होता है एडिशन जो होता है वेक्टर का एडिशन सिंपली फॉर्म होता है। दोनों का एडिंग क्या होता है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये वेक्टर फॉर्म में एडिशन है, ना कि मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड का दूसरा आता है, वो बनेगा, उसको हम निकालेंगे। लेकिन अभी हमें वेक्टर का निकालना है कि वेक्टर का एडिंग कैसे करते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब निकालते हैं इस तरीके से है और ये रिजल्टेंट का है। तो इनिशियल का, स्टार्टिंग वेक्टर का इनिशियल का और लास्ट वाले का फाइनल जो पोजीशन है, वो दोनों पोजीशन को, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जब मिलाते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। अब हम देखते हैं, अब ये एक वेक्टर है P है, सॉरी मान लीजिए R वेक्टर है, और एक जो है यहां से P है, सॉरी P है, वेक्टर P है। अब इस डायरेक्शन को मैं जो हूं इसको पहले मैं बैक में ले गया, बैक में इस डायरेक्शन में मैं ले गया, ये P। तो ये P क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो गया? अपोज कर दिया। जैसे आप ईस्ट में गए, ईस्ट में इस पोजीशन से ईस्ट में गए और इसी मैग्नीट्यूड से इस डायरेक्शन में इस तरफ आ गए, वेस्ट में आ गए। तो आपका जो होगा, जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? अपोज हो जाएगा। यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, इसको अगर इस डायरेक्शन में दिखाना है तो आपको क्या करना होगा? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देना होगा, तो वो आपको डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ईस्ट में गए, नेगेटिव लगा दिए तो वेस्ट में हो गए। नॉर्थ में गए, इसमें अगर नेगेटिव लगा दिए, मान लीजिए P है, नॉर्थ में गया, अगर आप नेगेटिव लगा दिए इसका मतलब क्या हो गया? साउथ में चला गया। ये नेगेटिव लगा दिए, साउथ में चला गया। तो ये डायरेक्शन चेंज करना है, नेगेटिव जैसे लगा देंगे तो वो उसका डायरेक्शन अपोज कर देता है। तो अब ये डायरेक्शन ऊपर गया, इसका डायरेक्शन नीचे, तो ये जो गया, ये रिजल्टेंट जो होगा, मान लीजिए कि M है ये रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर M जो होगा वो क्या होगा? R
ठीक है, और प्लस क्या है वेक्टर माइनस p, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो r माइनस वेक्टर p, ये रिजल्टेंट आएगा किसका, ये दोनों वेक्टर का। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसको कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है वेक्टर का, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब चलेंगे, ये सिंपलीफाई है, ये नॉर्मल है। अब चलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो अब पैरेललोग्राम का हम देखते हैं। पैरेललोग्राम में क्या है भाई, पैरेललोग्राम में मान लीजिए कि कोई पर्सन यहीं से चल दिया, ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और कोई इसी पोजीशन से जो है इस डायरेक्शन में चला गया, बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा घबराते हैं, तो घबराने की चीज बहुत इजी सिंपल चीज है। अब इसको कैसे डिफाइन करना है इसके बारे में देखेंगे। तो अब देखा जाए कि वेक्टर ए इस पोजीशन में इसी इनिशियल पॉइंट से दोनों निकल रहा है, इसी इनिशियल पॉइंट से एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक दूसरा इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट पूछ रहा है। तो रिजल्टेंट जो होगा ये दोनों से यहां से इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे निकलेगा। कैसे, अब इसको निकालते हैं, देखते हैं। अब देखिए ये वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर कोई पर्सन ऐसे है या ईस्ट में है, सपोज मान लीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन में, सॉरी नॉर्थ में है, ठीक है, कोई ऐसे 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ में है, इस डायरेक्शन से जा रहा है। अब जो है ये सेम डिस्टेंस पर यहाँ भी नॉर्थ में जो है, ठीक है, कोई मान लीजिए पर्सन है, ये एल है और ये कोई पी वाले हैं, ये जो है ये भी 5 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन नॉर्थ में ही जा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का, सेम डायरेक्शन का, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, एल और पी क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। तो ठीक वैसे ही किसी चीज का अगर इसका हमको एडिशन निकालना है तो एक जो है वेक्टर को हम ऐड करेंगे। कैसे, वेक्टर बी है, वेक्टर बी है तो ऐसे ही सेम इसी पोजीशन को उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, इसी पोजीशन को उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, सेम वैसे ही। तो यहाँ से मैंने ऐसे उठाया और यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया, सेम वैसे ही। तो ये मैग्नीट्यूड सेम हो गया और डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में इसका भी गया, तो ये भी सेम हो गया। अब इसको यहाँ से मीट करा दिए इस, तो ये इनिशियल से यहाँ गया, एक पोजीशन यहाँ गया, तो ये सेम हो गया। तो ये रिजल्टेंट मेरा आर है, मान लीजिए रिजल्टेंट क्या है, आर है। अब ये आर क्या होगा, वेक्टर एडिशन से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इसमें अप्लाई होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा, वेक्टर आर इक्वल टू एंगल, सॉरी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये सेम हो जाएगा, रिजल्ट आपका जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, सिंपली हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो कि एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहां से मैं जो एक परपेंडिकुलर जो हूं, एक जो है लाइन जो है मैं यहां ड्रॉ करता हूं और इसको मैं आगे फॉरवर्ड जो है इसको मीट करता हूं। यहां मीट हो गया, यहां मिल गया, यहां मिल गया, सॉरी यहां मिल गया। तो अब देखिए यहां क्या है, यहां सपोज मैंने मान लिया कोई पॉइंट, जैसे इसको मान लिए एस टी यू भी, ये डब्ल्यू मान लिया जाए कि दो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से जो वेक्टर बी है ये है, यहाँ से यू है, यहाँ से टी है और यहाँ से एस का पॉइंट है, ये क्लियर हो गया। अब मैंने ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाया, ये दोनों वेक्टर के बीच, दोनों वेक्टर के बीच जो है एंगल दिया रहता है, एंगल आपको मिलेगा कि दोनों के बीच एंगल क्या था, ठीक है। तो एंगल दिया गया कि तो फाइंड करना होगा। तो सपोज कर लीजिए दोनों के बीच, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, सपोज क्या कर लीजिए, दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच जो है एंगल क्या है, एंगल थीटा है। सपोज कर लीजिए एंड बी के बीच क्या है, एंगल थीटा, तो ये वेक्टर के बीच क्या है, एंगल थीटा। अब ये थीटा है तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम में कि ये एंगल जो होता है इस एंगल में क्या होगा, इक्वल होगा,
ठीक है। अब ये एंगल से इक्वल होगा, तो अगर हम निकालना चाहें इस डिस्टेंस को यूटी का और एसटी का, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ एंगल जो है ये अगर बेस निकालना है तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस, ठीक है। बेस क्या है? यूटी एंड हाइपोटेनस क्या हो गया? हाइपोटेनस क्या हो गया? आ गया यूएस, यू टी बाई एस यू, ठीक है। अब इसको निकालना है, तो ut कितना है? अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखा जाए ut कितना है, st कितना है, अब निकालना होगा। तो ut जो होगा, ये डिस्टेंस जो होगा, ये पॉइंट निकालना है हमें, और ये क्या निकालना है? su निकालना है। तो su का मैग्नीट्यूड मान लीजिए b है, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इसका जो है ये b है, मैग्नीट्यूड क्या है? b है। इस b के फॉर्म में हमें निकालना होगा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड क्या है? आप su ut क्या है? ut यहां रखेंगे, su क्या हो गया? su b हो गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, या क्या हो गया? cos थीटा हो गया। तो ut क्या हो जाएगा? b cos थीटा। ये क्या हो गया? ut ये हो गया b cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहाँ का मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड यहाँ का क्या है? a है। अगर ये है तो टोटल कितना हो गया? v से t तक, v से t तक अगर कितना होगा? v से t तक, तो a प्लस b cos थीटा, dt कितना होगा? vu प्लस ut, यानी कि vu कितना इसका मैग्नीट्यूड a है, और इसका क्या है मैग्नीट्यूड? v cos थीटा। ये निकल गया मेरा, ये निकल गया, क्या निकल गया? इस टोटल का यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकल गया। अब इस डायरेक्शन इसमें आते हैं, किसी ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में है? किस ट्रायंगल में कहते हैं? SUT में। अब इसी ट्रायंगल में आते हैं SUT में। अब हम साइन से लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? ST, और हाइपोटेनस क्या है? B। तो क्या हो जाएगा? ST का तो क्या हो जाएगा? B sin थीटा। क्या होगा? ST क्या हो जाएगा? B sin थीटा। निकल गया ST इक्वल टू b sin थीटा। अब ये cos का निकल गया, b cos थीटा, ST निकल गया b sin थीटा। तो अब जो है मैग्नीट्यूड टोटल देखेंगे, इस पर परपेंडिकुलर, तो ये एक राइट ट्रायंगल बनाया, ये देखिए भाई, ये राइट ट्रायंगल बनाया कौन? VTS, ये क्या बनाया? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। देखिए तो कहां पर? T पर। और T पर बनाया है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक कितना होगा? VT का क्या होगा? VU प्लस UT। तो VU क्या है? A है, UT क्या है? b cos थीटा है, b cos थीटा। ये VT निकल गया, क्या निकल गया? VT निकल गया, VT निकल गया। और ST हमें मालूम है, ST निकाले, क्या निकाले हैं? ST क्या है? ST हमारा जो है b sin थीटा, ये दोनों निकल गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंदर रूट जो होता है, दोनों का स्क्वायर का जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें डायरेक्शन का, इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये मैग्नीट्यूड जो होगा किसके इक्वल होगा? इसके स्क्वायर जो होगा किसका? ये VT कितना आया? A प्लस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस ST कितना है आपका? b sin थीटा का स्क्वायर। ये दो स्क्वायर मिलकर जो है ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का
मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये निकल गया। अब इसको जो है मैं नेक्स्ट जो है इसको डिफाइन कर देता हूँ। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब मैं ले रहा हूँ इसको a cos थीटा, r क्या है मैग्नीट्यूड, r क्या है मैग्नीट्यूड, a प्लस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर। यह है आपको ये स्क्वायर बराबर, और इसको तोड़ेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। इसको अब तोड़ेंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इसको जो है देखिए b स्क्वायर cos थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दोनों में क्या कॉमन है, तो b स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लिए तो क्या आया sin स्क्वायर थीटा इसमें प्लस इसमें क्या आया cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बच गया a स्क्वायर, उसके बाद क्या बच गया 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा। अब जो है इसको तोड़ेंगे, ये देखिए ये क्या हो गया, ये वैल्यू जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा एंगल सेम हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो क्या होगा b स्क्वायर into 1 प्लस a स्क्वायर प्लस ये क्या है 2ab cos थीटा। अब इसको क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे, अरेंजमेंट सही से करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab into cos थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड निकालना है तो r स्क्वायर जो है इस साइड जाएगा तो क्या होगा अंदर रूट हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इंटू cos थीटा का r क्या होगा अंदर रूट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर है, अगर मान लीजिए एग्जांपल में अगर 5 मीटर पर सेकेंड से इसका जो है इस डायरेक्शन में जो है जा रहा है और नेक्स्ट जो है इसी डायरेक्शन में जो है ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर को निकालना है तो क्या होगा डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, a क्या हो गया सपोज मान लीजिए a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, आराम से निकाल लेंगे। a की जगह पर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर 5 का स्क्वायर प्लस दोनों के बीच में एंगल दिया रहेगा, मान लीजिए सपोज कि थीटा इक्वल टू जो है आपका 90 डिग्री सॉरी 90 डिग्री है 90 डिग्री 60 सॉरी यार 60 मान लीजिए सॉरी ये 90 डिग्री बनेगा 60 बनेगा सॉरी ये 60 बनेगा मतलब 60 डिग्री बना। तो क्या होगा 5 स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद क्या होगा 2 into ab 3 into 5 into cos क्या 60 डिग्री, ठीक है। इसका क्या होगा अंदर रूट होगा, क्या होगा 9, इसका 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 भाई, और इसका क्या होगा ये 30 into 60 cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते हैं, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 इसका वैल्यू होता है तो क्या होगा कैंसिल, कितना आया 15, कितना इसका आया ऐड करेंगे ये कितना हो गया 34 प्लस 15 कितना आया 5 4 9 और 3 4 49। तो रिजल्टेंट क्या आया मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया 49, यानी कि ये हमारा वेक्टर जो होगा 49 अंडर रूट मीटर पर सेकेंड होगा इस डायरेक्शन में तो 60 एंगल के इस डायरेक्शन में ये वेक्टर ए के साथ बनाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे किसी भी चीज किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। तो आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स से रिलेटेड सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, सारे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। तो अभी जस्ट जो है वेक्टर के फॉर्म में मैंने अभी इसका डिक्लेरेशन क्लियर किया हूँ। तो नेक्स्ट जो है इसी का आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो थैंक्स, धन्यवाद।